बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 20 मई और दिन है पीर का फरमान इलाही अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। और ये तो बनी आदम के लिए नसीहत है। हाँ, चाँद की कसम और रात की जब पीठ फेरने लगे और सुबह की जब रोशन हो कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है। सूरह मुदस्सर। नवाज शरीफ का बयानिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी की मरकज़ मजलिस आमा के इजलास खिताब में एक बार फिर ये सवाल उठाया है कि इनकी मुंतखब आइनी हुकूमत को बार बार क्यों ख़त्म किया जाता रहा, जबकि इन तमाम अदवार में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दौर दूरस्थ मनसूबे अमल में लाए जा रहे थे। अपना मुकदमा तारीखी तरतीब से पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 1993 में हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। इस वक्त मुल्क तरक्की के लिए जो एजेंडा दिया था इस पर अमल हो जाता तो आज हमारा मुल्क एशिया में सबसे आगे होता। लोगों ने तनकीद की कि मोटरवेज़ पर पैसे ज़ाया किए, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि मोटरवेज़ से कितना फ़ायदा पहुंचा। हमें दोबारा मौका मिला तो मुल्की दफ़ा में भी हिस्सा डाला और मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। एटमी धमाकों से रोकने के लिए कई एटमी धमाकों से रोकने के लिए $5 अरब की पेशकश मुस्तरद की गई, जो कि इस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। आज सब कहते हैं कि हमने धमाके करके दुरुस्त फैसला किया, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि परवेज़ मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगाकर मुल्क के वज़ीर आज़म को हाईजैकर बना दिया। 2013 के इलेक्शन में सबसे पहले इमरान खान से मिलने बनी गया। इमरान खान ने 35 पंचर का इल्ज़ाम लगाया तो उन्हें समझाया कि ये बात दुरुस्त नहीं, मिलकर चलें और मुल्क के लिए काम करें। मगर इसके बाद वो लंदन पहुंचे, ज़हीरुल इस्लाम और ताहिर काजी से मिले और फिर धर्म का आगाज़ हो गया। तो मैं हैरान रह गया, कहाँ से इनको इशारा हुआ, कुछ नहीं बताया। इनका हलाकी फ़र्ज़ था कि हमें बताते कि आपसे इन बातों पर इख्तलाफ है, लेकिन मुलाकात में हाँ मिलाई और फिर कमर में खंजर भोंक कर धरने शुरू कर दिए। 4 माह तक इसी वजह से चीनी सदर की आमद में तखीर हुई। इसके बाद वो आए और सीपैक का मुआहदा हुआ। मेरे दोस्त मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के बाद कहा कि हम और आप मिलकर के पी में हुकूमत बना सकते हैं, मगर मैंने माजरत की और कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है, इन्हें हुकूमत बनाने का मौका दें। नून लीग के कायद ने दावा किया कि मुझे पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला नून लीग सेंट्रल कमेटी का नहीं था, बल्कि कहीं और से आया था। मुझे तनख्वाह न लेने पर सजा दी गई। मेरे पास वीडियो है जिसमें साकम सार कहते हैं कि इमरान को लाना है, नवाज और मरियम को जेल में रखना है। ऐसे चीफ जस्टिस का हिसाब होना चाहिए, फिर ऐसे बंदे को लाए जिसने तबाही मचा दी। मुज़ाहर नकवी को भी नहब के किनारे में लाना चाहिए। इतनी जायदादें कहाँ से आईं? 75 बरस से अगर इस्तेहाब होता रहता तो आज हम मुख्तलिफ कौम होते। बताया जाए कि महंगाई किसके दौर में से शुरू हुई। कौम वोट देते वक्त यूँ नहीं सोचती कि हमारे दौर में महंगाई कितनी थी और गुज़िश्ता दौर में कितनी थी। कौम से गिला है कि हमें तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया गया और कौम खामोश रही। नवाज शरीफ ने इस खिताब में अपना मुकदमा बड़ी जामियत के साथ कौम के सामने पेश कर दिया है। ताहम अगर इन वाक़यात के ज़िम्मेदार ताकतवर हल्कों और अदलिया के अरकान के नज़दीक, जिनकी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म ने इशारा किया है, ये बयान दुरुस्त ना हो तो इन्हें ठोस सबूत शवाहद के साथ अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाहिए। बसूरत दीगर मुल्क में आइन और कानून की बरादस्ती के हामी तमाम अफराद को जमहूरियत पेशी और आइन शिकनी के तमाम ज़िम्मेदारों को हिसाब के कटहरे में लाने की भरपूर तायद करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर मुल्क का सियासी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होना मुमकिन नहीं। दरू से लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे तक तमाम मामलों की अदालती तहकीकात की तजवीज़ खुद फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के सरबराह अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर चुके हैं, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस भी माजी की गलतियों की इसलाह के अलमबरदार हैं। लिहाजा जल्द अज जल्द इस सम्मत में अमली इक़दाम किए जाने चाहिए। ये था जी मियाँ नवाज शरीफ साहब। मैं सब मान लिया कि बहुत सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही होंगी। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना आप कि मैं बनी गाला गया इमरान खान साहब को मिलने के लिए और मैंने कहा कि जो ये 35 वेंचर वाली जो बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इसका अगर इसमें कोई सदाकत नहीं थी तो जब गवर्नमेंट फ़ॉर्म हुई तो उसके बाद आपने अपने किसी इलेक्टेड बंदे को चेयरमैन पीसीबी क्यों नहीं बनाया? जब आपने वो नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी बना दिया, तो ये तासर तो और ज़्यादा मज़बूत हुआ कि नजम सेठी साहब ने आपको फैसिलिटेट किया और उसके बाद जो है ना वो आपने उनको फैसिलिटेट कर दिया। तो जब अब दोबारा पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, तो फिर भी आपने जो है ना नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी बनाया। तो ये कहीं न कहीं जो है ना वो इस बात ने इस तासर को ज़्यादा मज़बूत किया है कि वो आपको फैसिलिटेट करते रहे हैं और मीडिया पे भी वो आपका मुकदमा लड़ते रहे हैं। तो पीछे बहुत कुछ हो गया है, जब से पाकिस्तान बना है बहुत सारे जितने भी तकरीबन इलेक्शन हुए हैं वो कोई भी फ्री एंड फेयर जो है ना वो इलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी खुदा का नाम लें, ये पिछली बातों को छोड़ें और जो है ना ये अगले नेक्स्ट कमिंग डेज़ में कुछ 6 महीने में जो है ना ये इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स करके तो दोबारा इंतखाबात करवाएँ और जो है ना एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जिसको हर बंदा माने और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। पीछे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे वीक्स पॉइंट इनके भी होंगे, उनके भी होंगे। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि अदलिया जो है ना वो अपना पॉजिटिव एक रोल प्ले करे और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो लोग इलेक्ट करें लोगों को, वही जो ना जो असली नुमाइंदे हैं इस मुल्क के, वो उन्हीं को नुमाइंदगी करनी चाहिए, ना कि 45 पे जीते हुए लोग जो है ना वो बाहर बैठे हैं और 47 वाले आके जो है ना वो असेंबली में बैठ जाएँ। इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपका शिकवा आपकी अपनी जगह, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ से माज़ी में हुई हैं।
तो इनसे पीटीआई से भी मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन अगर मुल्की मफाद में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें जो है ना वो छोड़ के तो एक रिफ़ॉर्म्स करें इलेक्शन के हवाले से, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको आने दें, वो काम करें, और उसके बाद में बलदियाती इलेक्शन करवाएँ ताकि निचली सतह तक जो है ना वो इक़्तिदार जाए और लोग जो है ना इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो।